और अब हम सीधा चलते हैं उत्तराखंड के पंतनगर, जहां पर हमारे संवाददाता गोपाल सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर अब 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, सभी पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है। सीधी टक्कर है इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। पहले ये टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में कभी हुआ करती थी। गोपाल जी, क्या तैयारियां हैं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर? जी सुनो जी, आपको बता दें कि यहाँ पर टक्कर फिलहाल अभी आम आदमी के साथ नहीं है। यहाँ पर टक्कर अभी दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में जो सत्ता में है इस टाइम फिलहाल यहाँ पर आम आदमी की सभाएं कर रही है और इतना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जनसभाएं सभी स्टार्ट कर दी है। मोहल्ले में जाके सभी से मिलना और वहाँ की परेशानियाँ क्या है और उनकी सत्ता में आने के बाद उन्हें दुरुस्त करेंगे। तो ये जनता से रूबरू होने लगे हैं कांग्रेस पार्टी है। और जोर शोर से यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन जैसा कांग्रेस ने चलाया है और साथ में उसका उत्तर दे रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी सरकार की जो क्या कहते हैं उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उसको गिनाने पर लगी है। और यहाँ पर ज्यादातर इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा दो ही पार्टियों का अस्तित्व ज्यादा दिखाई दे रहा है। और तीसरी पार्टी आपके साथ एक लोकल पार्टी है यूकेडी, वो भी जनता से डोर टू डोर मिलने का काम कर रही है और वो आगे चुनाव में किसी न किसी पार्टी से जुड़ के और टक्कर। बिल्कुल गोपाल जी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि अभी उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी होगी। आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हम इस बार उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाएंगे। तो क्या होगा, बीजेपी सत्ता पर बनी रहेगी या फिर इस बार उत्तराखंड में बदलाव है? नहीं, ये दो धड़ों में बढ़ गए हैं यहाँ पर की जनता। ना बीजेपी की ओर जा रही है ना कांग्रेस की ओर जा रही है। ये तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसकी ओर गई है। मगर जितना जोर लगा रही है कांग्रेस का अपनी तरफ से, वो काफी लोगों से मेलजोल बढ़ा रही है, काफी अपनी कार्यकर्ताओं को जगह जगह कैंपेन करवा रहे हैं और उनसे मेलजोल करके आगे की रणनीतियां बना रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं यहाँ की, उस पर विचार कर रहे हैं और उनसे वादा करा जा रहा है कि आने वाले समय में कि कांग्रेस सरकार आएगी तो इन जो समस्याएं हैं क्षेत्रवास की, उन समस्याओं को पहले ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल गोपाल जी, कांग्रेस के पास इस वक्त एक ही मुद्दा है, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार कांग्रेस पार्टी कोई भी मुद्दा ऐसा छोड़ना नहीं चाहती जिसपे वो सरकार को घेर सके। कई बार प्रदर्शन भी देखने को मिले। आज भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बढ़ती महंगाई को लेकर ही प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इस बार क्या उत्तराखंड में महंगाई को लेकर बदलाव देखा जा सकता है? जनता चाह रही है कुछ ही बदलाव होगा, मगर जो नवयुवक बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं अभी, तो इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के भी हौसले बुलंद हो रखे हैं। वो भी अपने प्रचार में और अपने सरकार के कामों को गिना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मगर उसके साथ कांग्रेस उसका खंडन कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है, सत्ता पक्ष के उनसे आरोप लगा रही है कि ये तो विकास के नाम से आए थे, मगर झारखंड का कोई भी विकास नहीं आया था और हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको उतना विकास करके दिखाएंगे। गोपाल जी, बीजेपी सरकार तीसरी बार जो मुख्यमंत्री अब बनाया गया, 5 साल के कार्यकाल में तीसरा मुख्यमंत्री, बीजेपी इसे अपनी उपलब्धियां मानती है तो विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं खामियां गिनवाने में लगी है। तो इसे उपलब्धि माने या खामी माने? नहीं, इसको उपलब्धि तो नहीं कही जा सकती है कि एक 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं उत्तराखंड के। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये उत्तराखंड एक राज्य, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें प्रैक्टिकल किया जा रहा है मुख्यमंत्रियों को बदलने का। ये सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। और उनका आरोप ये भी है कि मुख्यमंत्री बदलने से कि दोबारा सत्ता में बीजेपी नहीं आ पाएगी, ये कुछ भी करें। बार बार मुख्यमंत्री का बदला जाना ये किस और संदेश देता है? मतलब क्या चाहती है आखिर बीजेपी पार्टी की जो रणनीति है? क्या वो मुख्यमंत्री के सहारे इस बार का चुनाव जीतना है? कौन सा ऐसा नाम होगा उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की तरफ से कि जनता उस नाम पर वोट करे, या एक विश्वसनीय चेहरा हो?
फिलहाल ऐसी कोई चर्चाएं तो बीजेपी के उस कार्यकर्ताओं के उसमें ऐसे वो नहीं दिया है। इसमें हौसला उनका काफी ऊंचे स्तर पर चले गया है। जो नव युवक मुख्यमंत्री बने हैं वो भी उधम सिंह नगर के पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में। इतने सालों में जब से कांग्रेस और बीजेपी सरकार बनाते आ रही है, मगर ये अभी नया चेहरा के लिए ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं और कुछ ऐसा नाम निकल के भी नहीं आ रहा है अभी क्षण के। बिल्कुल गोपाल जी, उत्तराखंड के अंदर अब एक बात तो जो इस वक्त उत्तराखंड के अंदर चीजें देखी जा रही है, बिजली हाफ है और पानी माफ है। एक मुद्दा मिल गया है आम आदमी पार्टी को भी और बीजेपी को भी। तो जनता क्या चाहेगी इसमें? जनता बदलाव की ओर है या फिर अभी जनता का जो कहना है, या फिर आपने लोगों से बातचीत भी की होगी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, तो जनता से आपने राय लेने की कोशिश की हो, क्या कहना है, क्या सोचती है जनता? हाँ, जनता से राय ली थी हमने, कई जनों से बातें करी थी और राय ली थी। जनता यही कह रही है, वैसे तो ये चुनावी मुद्दे और चुनावी वो प्रलोभन भेज रखा है, मगर जब तक ये धरातल पर नहीं आए और जनता के हक की बात नहीं हो और जनता जब तक इस जनता को बेनिफिट ना मिले ये बिजली और पानी के उस पर, तब तक जनता कह रही है ये तो एक चुनावी प्रलोभन है। बिल्कुल, यानी कि इस बार हो सकता है कि उत्तराखंड में बदलाव हो, विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिले। अगर आपकी और भी कोई बातचीत हुई हो, लगातार जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी की अलग तैयारी है, आम आदमी पार्टी की अलग तैयारी है, आज केजरीवाल का दौरा भी है उत्तराखंड के अंदर, तो दौरे को लेकर क्या अहम बातें सामने निकल कर आ सकती है, क्या लगता है? दौरे को लेके अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे तो इतना मतलब उत्साह तो नहीं दिखाई दे रही। यहाँ के कार्यकर्ता वो जितने भी हैं आपके देहरादून और वहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ उत्साह मतलब इस क्षेत्र में आपके कार्यकर्ता इतने सक्रिय नहीं है जितने सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी के हैं। और इनके साथ एक टक्कर और दे रही जो उत्तराखंड की यूपीडी। बिल्कुल गोपाल जी, तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये पंतनगर से हमारे साथ गोपाल थे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में के अंदर भी 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी अपने स्तर पर की जा रही है। आज केजरीवाल का दौरा भी होगा उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि अब दिल्ली के तर्ज पर लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में विकास को लेकर बातें कही जा रही है। दूसरी ओर अब हाफ बिजली, आधी बिजली और पानी माफ को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आने लगी है, उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा भी की थी। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बीते बुधवार को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान भी किया है।